चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या पढ़ने जा रहा है? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। कैसे पहचानेंगे किसको? कर से दबाओ। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे पहचानेंगे? तो इस सर्किट में देखिए क्या होता है, 5 रेसिस्टेंस होता है। चलिए, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ, ये होता है 5 रेसिस्टेंस। नाम दे दे रहा है R1, R2, R3, R4 एंड R5। इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है C और इस पॉइंट का नाम है D। करंट इधर से फ्लो करेगा। यहां से अब 2 रास्ता हो गया, एक इधर और एक इधर। नहीं है करंट का रास्ता। इधर से करंट कितना? I। इधर से निकलेगा कितना? I। अब देखिए इधर कितना? I1। इधर कितना? I2। ये इधर चला जाएगा कितना? उतना ही। ये उधर चला जाएगा कितना? उतना ही। इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसी सर्किट को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें कितना रेसिस्टेंस होता है? 5 रेसिस्टेंस होता है, 4 इस तरीके से और एक बीच में। नहीं, तो ये है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में जो बीच में कनेक्टेड होता है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसको लिखने जा रहा है, इट इज द बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज इफ, कंडीशन बतला दीजिए, कौन सा कंडीशन? किस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा? सी और डी का। सी और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा तभी उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा, रेसिस्टेंस का रेशियो, ये रेशियो क्या है? R1 बाई R2, R3 बाई R4। ये रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। उसके कारण क्या हो जाएगा? यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तब भी और अगर ऐसा है तब भी हम लोग क्या बोलेंगे? इस सर्किट को बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेगा। और अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हुआ तो बीच वाला काम नहीं करेगा, तो उसको निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। चलिए लिखिए।
कस के बोलो। काम नहीं करता है क्योंकि पोटेंशियल दोनों का इक्वल है। पोटेंशियल इक्वल है तो चार्ज फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एप्लीकेशन। हो गया। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन एग्जाम्पल देखते हैं किसका, बैलेंस रेट स्टोन ब्रिज का। फर्स्ट ए है ए है बी, यहाँ दिखा रहा है रेसिस्टेंस। सारा रेसिस्टेंस कितना है, आर है। सबका रेसिस्टेंस आर है। कितना रेसिस्टेंस है काउंट करिए तो। कितना है, 13 13 है 13। आपको क्या निकाल देना है, इक्विवेलेंट निकाल दीजिए।
आर आ गया। और बताइए लोग, कितना आ गया? बोलो कितना? आर आ गया। कौन नहीं काम करेगा? काट देते हैं उसको। नहीं, अलग काटे, पहले फिगर एक बना ले। नहीं, सॉल्यूशन ये है ऐसा, ये है ए, ये है बी, ये दिखा दिए रेसिस्टेंस। चलिए हम देखते हैं। ये आर बटा आर, आर बटा आर, तो ये बीच वाला, आर बटा आर, आर बटा आर, तो ये बीच वाला, इधर भी आर बाई आर, आर बाई आर, तो ये खत्म। इतना काम नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो अब देख लिया जाए कैसे। कितना हो गया ऊपर? 3 ऐसा ब्रांच बना ना, ए बी, ये ए। कितना है इसमें? आर, 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 कितना? 3R। तीनों में 3 3 है ना, 3R, 3R, 3R। अब तीनों R प्लस आर प्लस आर, 3R। तीनों में, तीनों क्या पैरेलल में? पैरेलल में तो कितना निकालिए, आर इक्विवेलेंट 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R, 3/3R, 1/R, आर इक्विवेलेंट आंसर। चलिए, और कुछ बोलना है इसमें तो बोल दीजिए। चलिए दूसरा एग्जांपल में चलते हैं। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? तो रोडे पर पढ़ना शुरू कर देती हो नहीं क्या, मोबाइल देखते देखते। चलो दूसरा ले चलते हैं। चेंज करें पेज? दूसरा नंबर, ये हो गया कुछ ऐसा, ए और बी। अब इसमें रेसिस्टेंस दिखा देते हैं। इधर ये, ये, ये कितना रेसिस्टेंस है काउंट करिए तो। 10 है। सबका कितना है? आर है। आपको निकाल देना है क्या? निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। 2/3R। चलिए
कितना 2/3R। सॉल्यूशन यही है, यही ना। ये हो गया 2R, RR 2R हुआ ना। ये हो गया 2R, 2R डिवाइडेड बाई 2R। इधर हो गया R बाई R। क्या इक्वल दिख रहा है? 2R बाई 2R, R बाई R, तो ये इक्वल दिख रहा है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसके और इसके बीच वाला ये काम नहीं करेगा। ये होगा, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, तो वो काम नहीं करेगा। अब कितना बच गया? इसमें बच गया 1 2 3, इसमें बच गया 1 2 3, और बीच वाले में कर देंगे। ए है बी, ए है ए। इसमें कितना बचा? 3R, इसमें 2R, और इसमें 3R। अब क्या करेंगे? पैरेलल, पैरेलल में करिए। 1/RAB बराबर 1/3R, 1 प्लस 1 एलसीएम कितना? 6R। कितना आ गया? 2 इधर, 2 प्लस 3 प्लस 2, ऐसा आ गया। चलिए कितना आ गया? 7/6R, 7/6R। तो अब उल्टा कर दीजिए, नहीं क्या कर दीजिए? RAB बराबर कितना आ गया? 6R/7। ये आंसर आ गया, लिख लीजिए। बोलो कौन सा भगा दिया था? उधर वाला छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं, 3 डायमेंशनल सर्किट। चलिए चेंज करें। थ्री डायमेंशनल सर्किट, क्या कर दिया जाए चेंज?
दिन भर क्या लिखते रहते हो? नहीं क्या दोबारा तो नहीं शुरू हो जाता? थ्री डायमेंशनल सर्किट, थ्री डायमेंशनल सर्किट। एक सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहा है जो कुछ ऐसा वैसा शेप का है। चलिए देखिए बनाते हैं पहले फिगर। क्यूब जैसा शेप बना हुआ है, नहीं? जितना साइड है, कितना साइड है? टोटल नंबर ऑफ साइड क्यूब में कितना साइड होता है? क्यूब कितना साइड होता है? सरफेस नहीं पूछ रहा है, साइड। चलो देखो तो। जितना साइड है, जितना ब्रांच है, सब में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रेसिस्टेंस दिखा रहा है। कितना रेसिस्टेंस है काउंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है? 12, 12 है। अब हमें क्या निकालना है? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे शुरू किया जाए? सेल जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सेल जोड़ेंगे। किसके बीच? इसके बीच सेल जोड़ दी। अब करंट फ्लो कराएंगे। चलिए करंट फ्लो करवाते हैं। यहां से करंट कितना आई, बीच वाले में कितना, तीनों में इक्वल इक्वल या अलग अलग? तीन दिखाया गया ना, यहाँ आई है तो यहाँ कितना, तो यहाँ और यहाँ देखिए काउंट करेंगे। इस रास्ते में 1 2 3 रेसिस्टेंस, इस रास्ते में 1 2 3, और इधर वाले में 1 2 3 या 1 2 3। तीनों में 3 रेसिस्टेंस मिल रहा है। तीनों इक्वल है, तो तीनों में जो करंट होगा वो सेम होगा। आ रहा है समझ में? I/3 करंट दे दिए। अब करंट निकालेंगे। कहां से करंट निकालेंगे? क्या तीनों से करंट सेम निकलेगा या अलग अलग? तो पीछे सब चलेंगे, काउंट करेंगे। इधर 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, तीनों आइडेंटिकल है, तो तीनों से करंट सेम ही निकलेगा। यहां तक आ गया समझ? नहीं, जैसा देते समय करंट सिमेट्रिसिटी वैसा निकालते समय। अब यहाँ कितना आ रहा है करंट? ध्यान से देखिए, I/3 यहाँ आ रहा है I/3। इधर कितना और इधर कितना? दोनों तरफ सेम इक्वल या अलग अलग? तो यहां से काउंट करके पहुंचते हैं यहाँ 1 2, इसमें 1 2,
तो दोनों में इक्वली, तो इसका आधा कर दीजिए, इसका भी आधा कर दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, आ रहा है। यहाँ I/3 है ना, I/6 इधर, I/6 इधर, तो I/6 मिलके कितना, I/, यही है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक है हर तरफ से। अब एक बार लूप में घूमने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, इन क्लोज लूप। चलिए लूप में घूमने जा रहा है, यहां से शुरू करते हैं, कहां से, यहां से, पहले इधर चलते हैं, यहां से इधर चलते हैं लेफ्ट, क्या मिलेगा, -c। यहां से किधर चलते हैं, इधर चलते हैं, तो -c। फिर आगे चले, यहां तक पहुंच गए, यहां तक। अब इसी से चलते हैं, नीचे वाले से, किससे चलते हैं, नीचे वाले, यहां से यहाँ I/3 गुना r, फिर यहां से यहाँ I/6 r, फिर यहां से यहाँ I/3 r, पहुंच गए फिर वहीं, इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में, नहीं, अब चेक करिए, जोड़ दीजिए, IR/3 कॉमन ले लिया, इसमें 1, इसमें 1/2, इसमें 1, इक्वल टू, इसको इधर, इसमें 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 कॉमन ले लीजिए, हो गया। अब इसको जोड़िए, कितना आ गया, 2 एलसीएम, तो 2 + 1 + 2, 5/6, ये आ गया 5/6 IR इक्वल टू, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, चलिए लिख सकते हैं। क्या, तो कोई एक ही लूप में घूमेंगे ना, घूमना है लूप में, कोई क्लोज लूप में घूम लिए, नहीं, फ्लो तो कर रहा है तीनों से। बात कर लीजिएगा कितना हो गया, नाश्ता लाना पड़ेगा। लो एक बुक है, देख लो, नहीं 2-4 लाइन देख लो पढ़ के, तो खरीदने बोलेंगे, नहीं देख के पीछे बढ़ाते जाइएगा।
उसमें लैंग्वेज लैंग्वेज जो है आसान किया हुआ है, नहीं ऐसे एनसीईआरटी है उसमें मान लिया नहीं, बहुत सारे बच्चे को 10 पेज पढ़ते हैं तो क्या कुछ थोड़ा सा समझ में आता है, उसमें 10 पेज पढ़िएगा, जल्दी भी पढ़ लीजिएगा और समझ में ज्यादा भी आ जाएगा। चलिए चेंज करें पेज। अब लेने जा रहे हैं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। नहीं टोटल कितना था 12 रेसिस्टेंस है, अब एक ही रेसिस्टेंस लेंगे जितना ये नहीं 12 मिल के काम कर रहा है उतना अकेले करेगा, तो क्या बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट बोलेगा। चलिए देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। चलिए तो देखिए कैसा, ये है आर इक्विवेलेंट, ये है ए और ये है बी। उसी सेल से एक ही रेसिस्टेंस को जोड़े, करंट कितना फ्लो करेगा सेम ही, क्या लिख देंगे एक बार लूप में घूम लीजिए, यहां से चले क्या मिलेगा माइनस ई प्लस आई गुना आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। क्या आ गया आई गुना आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई, ये इक्वेशन सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करवाइए। चलिए फर्स्ट में देख सकते हैं ई आर इक्विवेलेंट आई है, यहाँ देख सकते हैं ई आर इक्विवेलेंट आई को अलग कर दीजिए, ई को अलग कर दीजिए, नहीं तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना 5r/6, इसे कंपेयर करवाइए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया 5r/6, यही आया समझ में। जितना भी रेसिस्टेंस था सबके बदले एक ही रेसिस्टेंस रखे, उसी का जो रेसिस्टेंस है उसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट।
चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल सर्किट। आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल सर्किट। ये तो पढ़ ही रहे थे। आगे पढ़ते हैं इनफाइनाइट सीरीज सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? इनफाइनाइट सीरीज सर्किट। देखिए कैसा। ये है ए, ये है बी, और ये है R1 R2 R1 R2 R1 R2 कहां तक चल रहा है? यहां तक। क्या निकालना है? ए और बी के बीच कैसे निकाला जाए, बोलिए। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकाला जाए? तो इसका कंसेप्ट देखा जाए क्या है। इधर कितना है? इनफाइनाइट है। टोटल नंबर ऑफ लिंक देखते हैं कितना। ये सिमिलरिटी है, जैसा ये वैसा ये वैसा ही ये, और ऐसा कितना? बहुत सारा। ऐसा ऐसा कितना लिंक है? बहुत, इनफाइनाइट। और हर लिंक में 2-2 रेसिस्टेंस है। अगर हम लोग मान लें लेटर ए और बी के बीच कितना लिंक है? इनफाइनाइट। और इसका रेसिस्टेंस कितना है? आर। ऐसा मान लिया। मान ले रहा है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट क्या है? आर, कैपिटल। अब एक बात और आगे हट जाइए। यहाँ एक लिंक छोड़ने के बाद देन आर ए डैश बी डैश बतलाइए। पहले कितना लिंक था? इनफाइनाइट। अब कितना घटा दिया? एक बाहर कर दिया, बचा कितना? इनफाइनाइट। नहीं, तो पहले इनफाइनाइट लिंक का इक्विवेलेंट कितना था? आर था। अब ए डैश और बी डैश के बीच एक हटाने के बाद कितना लिंक बचा? इनफाइनाइट।
तो अब इक्विवेलेंट कितना होगा, आर ही होगा। क्या होगा, आर ही होगा। ये आ रहा है समझ में? आया समझ में? पहले ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आर अगर मान लिए तो एक लिंक हटा देने के बाद बचा यहाँ और यहाँ के बीच फिर से इनफाइनाइट, तो फिर से इक्विवेलेंट क्या होगा, वही होगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज करने जा रहा है। क्या यूज करेंगे, एक लिंक रहने देंगे और इसके ए डैश बी डैश के बाद जितना भी है सबको हटा देंगे और सबके बदले क्या रख देंगे, इसी को रखेंगे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक लिखिए, तब आगे चलते हैं। चलिए चेंज करें। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें एक लिंक रहने दे रहा है, इसके बाद वाला जो है बाकी को हटा दे रहा है और बाकी के बदले इसके बदले क्या रख दे रहा है, इसको रखेंगे। तो ये हो गया, इसको ए है ए है बी, ए है R1 और ये है R2, ए है ना। इसके बाद इसका क्या नाम था, ए डैश और बी डैश, बीच में क्या रख देंगे इसको, इसके बीच जो एक नया है ये रख देंगे और इसका नाम है R। तो जो बड़ा सर्किट देख रहे थे ये अब कन्वर्ट हो गया, नहीं ए डैश और बी डैश के बाद जितना भी है उसको हटा के रख दिया, तो ऐसा बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए कैसा सोल्व करें इसको, और ये दोनों कैसा दिख रहा है, पैरेलल में, इसको अब कर दे रहा है। ये है ए, ये है बी, ये है R1, ये दोनों पैरेलल में है तो ये कर दीजिए, कितना
आर गुना R2, R प्लस R2 पैरेलल में है तो क्या होता है R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। अब ये दोनों क्या है, ये और ये सीरीज में है तो करिए क्या होगा, ए बी इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना। तो ये हो गया R1 प्लस ये डिवाइडेड बाई यही। अब इसका वैल्यू कितना माने थे, R माने थे। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना माने थे, R माने थे। चलिए तो अब ये एलसीएम लीजिए तो R प्लस R2 ये गुना करिए R1 R2 प्लस R2। चलिए अब गुना करिए तो इसको गुना करिए इससे R² प्लस R2 इक्वल टू लिख दीजिए पूरा R1 R2 प्लस R। कौन कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या R², इसको इधर ले चलिए माइनस R1 गुना R माइनस गुना R इक्वल टू 0। कैपिटल R का क्वाड्रेटिक बन गया। अब R का वैल्यू लिख दीजिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बाई। अब इसका वैल्यू रखें नहीं, चलिए लिखिए
चलिए शुरू करें। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं। इसका वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू माइनस का, सी का वैल्यू माइनस R1 प्लस R बराबर माइनस R बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना था? प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर गुना 4 माइनस 4 गुना ए गुना सी का वैल्यू कितना था? माइनस R1 गुना 8 बाई 2a का वैल्यू कितना था? कैपिटल R1 अंडर रूट R1 क्या क्या 4 R1 माइनस साइन को हटा दो। कैपिटल R1 प्लस अंडर रूट R1 प्लस 4R1 चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या थ्री डायमेंशनल सर्किट और उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज calculation of equivalent EMF and equivalent resistance. Calculation of equivalent EMF and equivalent resistance between two. Calculation of equivalent EMF and equivalent resistance of two states are connected in
दोनों पैरेलल में है। ये ऐसा है। ये दो सेम है, दोनों कैसे हैं, आपको क्या निकालना, इक्विवेलेंट निकालना, ये और क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना, ये और कैसे निकालना। चलिए इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला लिखा है, क्या पहले से जानते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालना जानते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 तो सुने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है पैरेलल में क्या इसको कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर समेशन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/। अब और आगे लिखा है इक्विवेलेंट कैसे निकालना, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट, ये इसके लिए फॉर्मूला है समेशन ei बटा डिवाइडेड बाय समेशन 1/। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट निकालना है, तो ऊपर आ गया E1 बटा प्लस E2 बटा ये आ गया 1/r प्लस 1/। समेशन का मतलब इक्विवेलेंट कितना लिखते हैं, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 डिवाइडेड बाय 1/r1 और R 1/r इक्विवेलेंट कितना, समेशन 1/r मतलब 1/r1 प्लस 1/r यही है।